student, today we are going to start our next chapter of class 3rd English textbook. That is lesson number 7, an old woman and a sparrow. एक बूढ़ी औरत और एक स्पैरो यानी गौरैया चिड़िया के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। चलिए स्टूडेंट शुरू करते हैं। Once there was an old woman. एक बार एक ओल्ड वुमेन थी, एक बूढ़ी औरत थी। She was very kind. वो बहुत ज्यादा दयालु थी। She used to love animal and bird. उसे एनिमल को प्यार करना, एनिमल और बर्ड को प्यार करना बहुत अच्छा लगता था। One day she happened to see an injured sparrow. एक दिन उसने एक injured sparrow को देखा, यानी एक घायल स्पैरो को देखा। घायल स्पैरो को देखा। She brought the bird home and nursed it. वो उस चिड़िया को घर ले आई और उसने पट्टी की यानी देखभाल की। And soon the bird being held up and it started flying off. और जैसे ही जो चिड़िया थी उसके जो पंख थे वो हेल्ड हो गए यानी ठीक हो गए। चिड़िया ने फ्लाई करना, उड़ना शुरू कर दिया। The old woman let the bird fly away. जो ओल्ड वुमेन थी यानी जो बूढ़ी औरत थी उसने बर्ड को फ्लाई करने के लिए, उड़ने के लिए छोड़ दिया। She felt lonely and sad. जो ओल्ड वुमेन थी वो बहुत ज्यादा अकेलापन और दुखी महसूस कर रही थी। However, after some days, कुछ टाइम बाद the bird returned and brought some seed as a gift to the old woman. कुछ टाइम बाद जो बर्ड थी यानी जो स्पैरो थी वो वापस आई और वो अपने साथ एक गिफ्ट लेकर आई जिसके अंदर उसने कुछ सीड्स रखे थे यानी कुछ बीज रखे थे। उस वुमेन के लिए, ओल्ड वुमेन के लिए वो गिफ्ट लेकर आई। The old woman sowed the seed. जो ओल्ड वुमेन थी उसने क्या किया, उस सीड को सो किया यानी उस सीड से सीड को उगाया अपने गार्डन में। The seed grew into a larger grown. जो सीड थे वो धीरे धीरे बड़े अनाज में कन्वर्ट हो गए। However, the woman saw the growth. जो वुमेन थी वो उस अनाज को देखने लगी। Those were very large and attractive. जो वो ग्रोथ्स थे वो बहुत ज्यादा लार्ज, बड़े हो गए और अट्रैक्टिव दिखने लगे यानी आकर्षित दिखने लगे। However, to her surprise, she found one of the ground filled with white rice when she cut it. वो बहुत ज्यादा सरप्राइज हुई ये देख के कि जब उसने उस गॉड को काटा तो उसमें से जो एक राइस थी वो बहुत ज्यादा वाइट थी। जो राइस थे वो बहुत ज्यादा वाइट थे, चावल जो थे वो बहुत ज्यादा वाइट थे, बहुत ज्यादा सफेद थे। She was very happy. वो बहुत ज्यादा खुश हुई and give some rice to her neighbors also. और उसने कुछ राइस अपने नेबर्स को यानी अपने पड़ोसियों को भी दिए। There was another wicked old woman who lived next door. एक और बूढ़ी औरत थी जो कि उसके बगल में ही रहती थी। One day she came to the old woman and said. एक दिन वो old woman के पास आई और उसने कहा, Now what's all this? अब ये सब क्या है? I have heard about the sparrow. मैंने स्पैरो के बारे में सुना था, but I hardly know much about it. लेकिन मैं उसके बारे में बहुत ही कम जानती हूँ। Please tell me the story as it happened. कृपया करके मुझे वो स्टोरी बताओ जो कि हुई तुम्हारी और उस स्पैरो की क्या स्टोरी है मुझे भी बताओ। ये उस ओल्ड वुमेन ने कहा। The woman heard the whole story and said. जो वुमेन थी उसने पूरी स्टोरी सुनी, heard मतलब सुनी और कहा, Please give me just one of the seed. मुझे भी एक सीड दे दो। The kind old woman said, I will give you some rice that is inside the bird. वो old kind woman थी यानी जो वो बूढ़ी औरत थी जो कि बहुत ज्यादा दया करती थी, उसने कहा कि मैं आपको
चावल, मैं आपको कुछ चावल दे देती हूँ जो कि उस गोट से, जो कि सीड चिड़िया ने दी थी उसमें से निकला है, बट आई कैन नॉट गिव यू सीड ऑफ गोट, लेकिन मैं आपको उस गोट के सीड नहीं दे सकती, मैं आपको चावल दे सकती हूँ। द पुअर वुमन वॉज जेलस, जो पुअर वुमन थी वो जेलस हो गई, उसको जलन महसूस हुई। सी स्टार्टेड लुकिंग आउट फॉर एनी स्पैरो, वो भी स्पैरो देखने लगी, यानी वो भी चिड़िया देखने लगी। विद ब्रोकन विंग्स, कि उसे भी कोई चिड़िया मिल जाए, उसे भी कोई स्पैरो मिल जाए जिसकी विंग्स टूट गई हो। बट शी फेल्ड टू फाइंड वन, लेकिन वो फेल हो गई ऐसी कोई भी चिड़िया ढूंढने में। फाइनली शी डिसाइडेड टू पिन स्टोन एट स्पैरो, फाइनली उसने डिसाइड किया कि वो किसी स्पैरो को पत्थर मारेगी। एंड शी बाउंडेड एज मैनी एज 3 एंड कैरिड देम इन अ पेन, और उसने कोशिश भी की ऐसा करने की। शी नर्स्ड देम विद ग्रेट केयर विद एन अटेंशन एंड दे वुड गिव हर अ लॉट ऑफ गिफ्ट। उसने ये सोचा कि अगर वो किसी चिड़िया को ऐसे इंजर कर देंगे, फिर वो उसको वापस अपने घर लेकर आएगी, उसकी बहुत ज्यादा टेक केयर करेगी, ध्यान रखेगी, और बदले में जो वो स्पैरो है वो भी उसे ओल्ड लेडी की तरह ही गिफ्ट देंगे। आफ्टर अ फ्यू मंथ अ 3 स्पैरो केम हेल्दी, जो 3 स्पैरो जिसको उस वुमेन ने पत्थर फेंक के मारा था वो ठीक हो गए, अच्छे हो गए। द ओल्ड वुमेन थॉट हाउ क्लेवर आई एम, जो ओल्ड वुमेन थी उसने सोचा कि मैं कितनी ज्यादा क्लेवर हूँ, चालाक हूँ। बट स्पैरो पर एंग्री, लेकिन जो स्पैरोस थे यानी जो चिड़िया थी वो बहुत ज्यादा एंग्री थी, गुस्सा थी। दे इनफैक्ट हेटेड दिस वुमेन, वो जो स्पैरो थी वो इस वुमेन को बहुत ज्यादा हेट करती थी, नफरत करती थी। आफ्टर अ फ्यू डेज, कुछ दिन बाद, जो द 3 स्पैरो ब्रॉट सीड फॉर द लेडी, जो स्पैरो थी, जो 3 स्पैरो थी, जो 3 चिड़िया थी, वो वुमेन के लिए कुछ सीड लेकर आई, कुछ बीज लेकर आई। शी हैप्पीली सोड देम, उसने बहुत ही खुशी खुशी उन सीड को सो किया, यानी उस सीड को उगाया। एंड वेटेड फॉर द ग्रोथ, और वो भी वेट करने लगी उसको अनाज बनने के लिए। When she saw the growth, जब उसने ग्रोथ्स को देखा, she picked, उसने उसको उठाया। Some of them, कुछ उसमें से, and gave them to her neighbors, और उसने उसमें से कुछ अपने नेबर्स को दिए। One eating ground, the neighbor fell ill, उस ग्रोथ्स को यानी उस अनाज को खाते वक्त जो नेबर्स थे, उसके पड़ोसी थे, वो बीमार हो गए। Then the old woman wanted to take rice from the dry ग्रोथ्स, जो ओल्ड वुमेन थी उसने वो चाहती थी कि उस ड्राई ग्रोथ से राइस निकल जाए। सी फाउंड देम हैवी, लेकिन उसको वो जो सीड्स थे, ग्रोथ्स थे, अनाज थे, वो बहुत ज्यादा हैवी थे लगे। शी वॉज वेरी प्लीज्ड, वो बहुत ज्यादा प्लीज्ड हुई, खुश हुई। शी कट एंड एम्प्टी वन ड्राई ग्राउंड इन अ कंटेनर, उसने उस ड्राई जो अनाज थे उसे एक कंटेनर में खाली कर दिया। इंस्टेड ऑफ राइस देयर आउट केम मड एंड स्टोन, वहां पे राइस की जगह पे मड यानी कीचड़ और स्टोन होने लगे उसके उस फील्ड में। जो वुमेन थी वो शॉक हो गई, हैरान हो गई। शी गॉट नथिंग फ्रॉम द गोट्स, उसे गोट्स से कुछ भी नहीं मिला। शी वॉज पनिश्ड फॉर बीइंग क्रूअल टू द स्पैरो, ये उसकी पनिशमेंट थी स्पैरो के साथ क्रूअल होने में, यानी स्पैरो के साथ गलत व्यवहार करने के लिए। क्या गलत व्यवहार किया था इसने स्टूडेंट? इसने स्पैरो को पत्थर मारा था, पत्थर मार के उसे इंजर किया था, फिर उन्हें घर लेकर आई थी ये सोच के कि ऐसे जो स्पैरो होंगे वो भी उसे वैसे ही सीड देंगे जैसे पहले स्पैरो ने उस काइंड ओल्ड वुमेन को दी थी। The other woman was kind to the injured sparrow, जो दूसरी वुमेन थी, जो पहली वाली ओल्ड वुमेन थी स्टूडेंट, वो बहुत ज्यादा काइंड थी, दयालु थी इंजर्ड स्पैरो के लिए। सो शी वॉज रिवार्डेड, इसीलिए उसको रिवॉर्ड मिला था, गिफ्ट मिला था हेल्प करने के लिए, मदद करने के लिए। किससे? उस हेल्पलेस बर्ड से, उस जो बर्ड थी जो कि उस वक्त हेल्पलेस थी, हेल्पलेस मतलब जिसे हेल्प की बहुत ज्यादा जरूरत थी, उससे उसको अवार्ड मिला था, रिवॉर्ड मिला था। ओके स्टूडेंट, तो ये था हमारा चैप्टर नंबर 7। इस चैप्टर में कौन कौन से वर्ड आपको ढूंढने हैं स्टूडेंट? वेल, प्राइज्ड एंड क्योर्ड। ओके, आपको ये वर्ड ढूंढने हैं स्टूडेंट। चलिए मैं एक बार आपको इस चैप्टर की शॉर्ट समरी बता देती हूँ। क्या पढ़ा हमने इस चैप्टर में स्टूडेंट? हमने इस चैप्टर में पढ़ा कि एक
ये चैप्टर जो है वो एक ओल्ड वुमेन और स्पैरो के बारे में है। एक ओल्ड वुमेन जो कि बहुत ज्यादा काइंड थी, यानी जो बहुत ज्यादा दयालु थी, उसे जानवर और बर्ड से बहुत ज्यादा प्यार था। एक दिन उसने एक स्पैरो को देखा जिसके विंग्स में, जिसके फैदर में चोट लगी थी। वो उसको अपने घर में लेकर आई, उसकी देखभाल की। चिड़िया ने खुश होकर उस ओल्ड वुमेन को, उस काइंड ओल्ड वुमेन को बदले में कुछ सीड्स दी, जिस सीड से बाद में गोट्स निकले जो कि बहुत ज्यादा वाइट थे। फिर एक दूसरी ओल्ड वुमेन जो कि उस काइंड ओल्ड वुमेन के बगल में ही रहती थी, उसने उस काइंड ओल्ड वुमेन से पूरी स्टोरी पूछी। काइंड ओल्ड वुमेन ने उसे पूरी स्टोरी बताई। जो ओल्ड वुमेन थी वो भी चाहती थी कि उसे भी ऐसे सीड्स मिले, इसलिए उसने क्या किया, उसने एक घायल स्पैरो ढूंढने की कोशिश की जो कि उसको नहीं मिली। तो उसने स्पैरो को पत्थर मार के एक दो तीन स्पैरो को घायल किया, उसकी देखभाल की, ये सोचते हुए कि वो बहुत ज्यादा क्लेवर है। जो ओल्ड वुमेन ये सोचती थी कि मैं बहुत ज्यादा क्लेवर हूँ, बहुत ज्यादा चालाक हूँ, अब मैं इन स्पैरो का ध्यान रख रही हूँ, तो बदले में जो स्पैरो है ये भी मुझे सीड्स देंगे। बट ऐसा नहीं हुआ। जो स्पैरो थी वो उस ओल्ड वुमेन से बहुत ज्यादा हेट करती थी, नफरत करती थी। उन्होंने उसको सीड दी, लेकिन उस सीड से राइस नहीं निकली, उस सीड से स्टोन्स और पत्थर निकले। और ये जो थी वो ओल्ड लेडी को पनिशमेंट थी उस स्पैरो के द्वारा। ओके स्टूडेंट, तो ये था हमारे चैप्टर में। इससे हमें इस चैप्टर से हमें क्या मॉरल मिलता है स्टूडेंट? इस चैप्टर से हमें ये मॉरल मिलता है कि हमें कभी भी कि कोई भी काम किसी रिवॉर्ड के लिए नहीं करना चाहिए। हमें दूसरों की हेल्प करते रहना चाहिए, और दूसरों की हेल्प करना एक अच्छे ह्यूमन बीइंग का नेचर होता है। ओके स्टूडेंट, तो ये था हमारा चैप्टर नंबर 7। आई होप आपको समझ में आया होगा स्टूडेंट्स। थैंक यू।